अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फ्री 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे हायर कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स F2 जो एरर कोड है, ये हमारे हायर कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में हायर कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड F2 देखने को मिलने लगा है ना, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर यूनिट फैन मोटर एरर फॉल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर जो फ़ैन मोटर लगी होती है, इसकी जो पिक है वो मैंने डिस्प्ले पर लगा दी है ताकि आपको इसे पहचानने में आसानी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड F2 देखने को मिलेगा। अब आपने इसे चेक करना है, वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसकी वायर्स को देख लेना है। अगर इसकी वायर्स जो इस फैन मोटर से लेकर इस आउटडोर की पीसीबी किट तक जा रही हैं फ्रेंड्स, अगर ये वायर्स कहीं से कट हो जाएं, टूट जाएं, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड F2 ही देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, जो इस मोटर के आगे जो पंखा लगा होता है फ्रेंड्स, अगर इसका कोई पर टूट जाए या डैमेज हो जाए तो इस कंडीशन में भी आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड F2 ही देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, ये मोटर जल जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो इस कंडीशन में आपको इस मोटर को रिप्लेस करना होगा। या फ्रेंड्स, इसका जो आउटडोर की पीसीबी किट में जैक लगा हुआ है ना फ्रेंड्स, अगर ये जैक उतर जाए, इसके उतरने की एक वजह ये भी है कि फ्रेंड्स, जब आप आउटडोर यूनिट को किसी ऐसी अनबैलेंस जगह पर फिट कर देते हैं जहां पर वो ऑन होने की सूरत में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है, तो इस कंडीशन में इसके अंदर जो जैक लगे होते हैं हमारी पीसीबी किट के अंदर, इसमें से कोई जैक भी अगर लूज़ हो तो वो उतर जाता है। या फ्रेंड्स, ये जैक टूट जाए तो या इसमें से कोई वायर जैक के अंदर से निकल जाए, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड F2 ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपने इसके तमाम पार्ट्स को चेक कर लेना है जो मैंने आपको बताए हैं। आपको जो भी फॉल्ट इसमें मिलता है आपने उसे ट्रेस करके उसे रिपेयर करना है। तो इस तरह जब आप फिर से अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे, यकीनन से हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा।